दी थी तुमने। सगाई के बाद जो बड़े बड़े वादे किए थे, उनमें अब कितनी असलियत बची है। विदेश में 1 साल रहने के बाद उस असलियत को अब मैं और भी ज्यादा गहराई से महसूस करने लगा हूं। तुम यकीन करो या ना करो। इसी प्यार को साबित करने के लिए मुझे खत लिखना बंद कर दिया था तुमने। आंसू से लिखे मेरे खतों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। उस भूल की सजा मैं अब भी भुगत रहा हूं। मेरे लिए कितना प्यार बचा है तुम्हारे दिल में, ये तो नहीं बता सकती, लेकिन पहले की तरह तुम। ये बातें नहीं है रेखा, असलियत है। अब जब हमारी शादी तय हो चुकी है, उससे पहले हमें इस असलियत को समझ लेना चाहिए। सबसे पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। हमारी ये शादी की तारीख तुमसे पूछकर तय की गई है ना? नहीं, लेकिन मैंने मना भी नहीं किया, ये सोचकर कि मैंने मना कर दिया। जब तक अपने दिल की बात तुमसे ना कह लूंगा और तुम्हारे दिल की बात ना जान लूंगा, शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। सुना है विदेश में जाकर रहने वाले के लिए शादी ये खेल से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये खेल खेलो या ना खेलो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमसे शादी के लिए हाँ कहलवाने नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हो? अगर मुझ पर इतना अधिकार नहीं समझते तो मेरे एक साथी पर हाथ उठाने का तुम्हें क्या अधिकार था? उस अधिकार की बात कर रही हो? हाँ, अगर तुम पर इतना अधिकार ना समझता तो तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ना करता। मेरे साथ क्या हुआ ये जाने बगैर तुम कुछ नहीं समझ पाओगी रेखा। तुम भुलावे में ही रहोगी। एक बार शिकायतों और गुस्से के गुबार को शांत करके तुम मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम चाहोगी तो ये सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। कहो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी इस चार दीवारी में मेरा दम घुट रहा है। चलो खुले आकाश में चलो कहीं। हम दोनों के खुलेपन के लिए मुक्त आकाश की छाया इस वक्त बहुत जरूरी है। चलोगी? बैठो रेखा। कहां से शुरू करूं अपनी बात, समझ नहीं पा रहा हूं। वहां जाकर तुमने मुझे भूलना शुरू कर दिया था, उसकी वजह? ये तस्वीरें अंगिलिका की, कुछ अकेली की, कुछ मेरे साथ। अंगिलिका? कौन है ये? अब ये मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मेरे और इसके बीच जो हुआ मैं वही तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं सुनने से इनकार नहीं करूंगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी वहां जाकर मामूली लड़कों की तरह यही सब करोगे। रेखा,